हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा एफएस स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्लास 10 का सोशल साइंस का मॉडल सेट 2 है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल सेट 2 है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा में आता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्दी मिलती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें टोटल आप लोग को जो है 40 क्वेश्चन है। और अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो इसमें से लगभग 20 या 25 क्वेश्चन जो है आप लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था? रेशम मार्ग से होता था, या सूती मार्ग, या उत्तरी पथ, या दक्षिणी पथ? ठीक है, तो पहला का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, यानी रेशम मार्ग से होता था। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो 2 नंबर का हमारा हो जाएगा 1885, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो स्थापना किए थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, जो ठीक है, जो एक अंग्रेज थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट करके पूछता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, रक्त और लौह की जो नीति का अवलंबन किया था वो किसने किया था? ठीक है, तो 3 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विलियम प्रथम ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बताना है कब और कहाँ हुई थी। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर होगा 1930 ईस्वी में दांडी से शुरू हुआ था। ठीक है, दांडी यात्रा जो कि गांधी जी ने चलाया था। चलिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्लास 12th और 10th में पूछता रहता है। तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हमारा 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1906 ईस्वी में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? केंद्र से संबंधित है, या राज्य से, या पंचायती राज से, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। 73वां अगर पूछ देगा संशोधन किससे संबंधित है तो पंचायती राज से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के जो है अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, या मोतीलाल नेहरू, या महात्मा गांधी, या चित्तरंजन दास? ठीक है, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? बार बार क्वेश्चन पूछता है ये। तो देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1913 ईस्वी में आए थे, या 1919 ईस्वी में, या 1915 में, या 1921 ईस्वी में? तो ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1915 में भारत आए थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? जो है वियतनाम जो था वो कब स्वतंत्र हुआ? 1887 में, 1945 में, 1873 में, या 1950 में? तो 10 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में ये जो हुआ था स्वतंत्र हुआ था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? ठीक है, किसके मतलब क्या कारण है इसका? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, वनोन्मूलन, गहन खेती, या अति पशुचारण, या अधिक सिंचाई। मतलब भारत में पंजाब में भूमि में क्या है, मुख्य कारण क्या है इसमें बताना है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई है, यानी पंजाब में ज़्यादातर क्या होता है, अधिक सिंचाई होता है, अधिक खेती होती है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को जो है किसने जो है भारत का मंदिर कहा था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, या भागलपुर में, या मुंगेर में, या पटना में? ठीक है, तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जमालपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने मतलब बताना है कितने वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, या 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं?
तो देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में, यानी इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में या सिवान में या गया में या पश्चिम चंपारण में, ठीक है। तो 15 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोहतास में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? देखिए मुंबई हाई में मतलब ऐसा क्या खासियत है जो ये प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु प्रसिद्ध है, या तेल शोधक कारखाना है, या खनिज तेल है, या परमाणु शक्ति हेतु है, ठीक है। इसमें से 4 ऑप्शन इसमें से बताना है। तो देखिए 16 का हमारा हो जाएगा खनिज तेल हेतु, यानी जो मुंबई में है खनिज तेल मतलब ज़्यादातर है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैंग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है, मतलब मैंग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार मतलब कहाँ है, इसमें से बताना है। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन में। कहाँ है? तो सुंदरवन में है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव। तो देखिए कोयला जो है हमारा वो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन मैं आप लोग को बता चुका हूँ। जैसे कि नवीकरणीय संसाधन में आता है जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, जिससे हम लोग बार बार उसको ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय जो संसाधन होता है उसको हम लोग प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, ठीक है। जैसे में कोयला है और ज़मीन के नीचे दबा रहता है, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद अगर खुदाई होता है तो वहाँ पे जाकर के कोयला मिलता है। तो जो ज़्यादा टाइम लेता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी की सहायता से किस इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी? जर्मनी की सहायता से किस इस्पात कारखाने की जो है स्थापना की गई थी? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, ठीक है। तो देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राउरकेला। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है? इनमें जो है कौन जो है धात्विक खनिज नहीं है? तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अभ्रक जो है ये धात्विक खनिज नहीं होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो है कब बनी थी? 1975 में या 1977 में या 1989 में या 1991 में? देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1977 में बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन राष्ट्रीय पार्टी है? बताना इनमें से जो है कौन राष्ट्रीय पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या जनता दल या ए और बी दोनों? तो देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है हो गया एक और एक हो गया भारतीय जनता पार्टी, यानी दोनों जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस कानून का नाम बताया जो एक आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया? सूचना का अधिकार कानून यह है, या कंपनी कानून है, या उत्पाद कानून है, या इनमें से कोई नहीं? तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूचना का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे? तो जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कांसीराम। क्या होगा? कांसीराम। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो किस राज्य से शुरू हुई थी, ठीक है। तो देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान से शुरू हुआ था। चलिए और ये जो शुरू हुआ था ये 2005 में शुरू हुआ था, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? मैं यानी बताना है भारत में जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो क्या है? जातिवाद है, या भाषावाद है, या संप्रदायवाद है, या इनमें से सभी, ठीक है। तो देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? यानी नेपाल में लोकतंत्र की जो है दोबारा से स्थापना कब हुई थी? 2005 में, 2006 में, 2003 में, या 2010 में, ठीक है। तो 27 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2006 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? पंचायती राज संस्थाओं के जो है कितने स्तर हैं? तो 28 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 स्तर हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं या संसद करता है या उपराष्ट्रपति करता है। तो देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति करता है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1932 में, 1934 में, 1936 में या 1938 में। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा भारत की आर्थिक व्यवस्था है, इसमें से बताना भारत की आर्थिक व्यवस्था है क्या है? समाजवादी है, पूंजीवादी है या मिश्रित है? ये इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए 31 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो है अनेक प्रकार के अनेक जाति के लोग हैं, यहाँ पे अपना अपना सभी लोग धर्म मानते हैं, तो यहाँ पे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक सर्वाधिक है? देखिए भारत का सबसे ज़्यादा पूछ रहा है किस राज्य में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा है। तो बिहार का है या पंजाब का है या गोवा है या हरियाणा है। इसमें 4 ऑप्शन है। तो देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर होगा गोवा का, यानी गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है जहाँ के लोग जो है ज़्यादातर ऑफिशियली काम करते हैं, यानी इनको सरकारी नौकरी होती है, इसीलिए वहाँ का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का जो होता है अर्थ होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो 33 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यापार, पूंजी, तकनीक और हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मानवीय। ठीक है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 34 का हमारा हो जाएगा 15 मार्च 1985 ईस्वी में। 15 मार्च 1985 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है। इसमें सबसे बताना है कि वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। तो आप लोग को बताना है व्यावसायिक बैंक है या महाजन है या सरकारी बैंक है या व्यापारी है। तो देखिए 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर होगा महाजन। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो भी नए होंगे स्टूडेंट तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी तरह का डेली वीडियो जो है मिलता रहेगा। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया जो है वो किस देश की मुद्रा है? भारत की है या पाकिस्तान की है या नेपाल की है या इनमें से सभी। ठीक है। तो देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का उसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी का है। यानी भारत में भी जो है रुपया के नाम से जाना जाता है, और जो है पाकिस्तान में भी जो है इसको भी रुपया माना जाता है, और देखिए नेपाल में भी रुपया है। ठीक है। तो इन 3 देशों के जो है मुद्रा जो है रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? किस क्षेत्र का? कृषि का, या युद्ध का, या सेवा का, या ए और सी दोनों का। ठीक है। तो 37 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेवा क्षेत्र का है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 38 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? इसमें से बताना है कौन जो है प्राकृतिक आपदा है। आग लगना ये तो मानव आपदा हो गया, बम विस्फोट ये भी मानव आपदा हो गया, जो भूकंप है ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी से आने वाला चक्रवात से प्रभावित नहीं होता है? कौन सा राज्य है? बिहार है या झारखंड है या पश्चिम बंगाल है या राजस्थान है? तो देखिए आज का हमारा 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान जो है ये बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात से प्रभावित नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का डेली वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।